हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, आज अमावस्या है। मुझे बनाना है सबसे पहले खाना, और झाड़ू पोछा मैंने अभी किया नहीं है, बस जहाँ पे खाना बनाऊंगी वहाँ पे किया है और मंदिर में किया है। पूजा पाठ करूँगी पहले, और आज अमावस्या है तो पितरों का खाना बनेगा और हमारे यहाँ थाली निकलती है, तो उनको खाना देने के बाद ही मैं कुछ आगे काम करूँगी और घर में सब खाएँगे। और नमन स्कूल जाएगा तो इसलिए मुझे सब जल्दी काम करना पड़ रहा है। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी सुबह के 6-6:30 बजे का टाइम है और मैं जल्दी उठी थी। जल्दी इसलिए उठी क्योंकि नमन को स्कूल जाना था और अमावस्या है तो उसकी खाना भी जल्द सबसे पहले निकलता है। तो मैंने पहले थोड़ी साफ़ सफाई करी और उसके बाद खाना बना के ये मैं सब पूजा वूजा कर रही हूँ। इसके बाद मैं खाना ये जो मैंने निकाला हुआ है पितरों का, इसको मैं गाय को देकर आई थी। गाय मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली। फिर गाय को ये सब देने के बाद मैं गई मंदिर में। मंदिर में मैं इसलिए गई थी क्योंकि हमारे यहाँ अमावस्या पर जो पीपल का वृक्ष होता है मंदिर में, उसको जल चढ़ा कर आते हैं ताकि पितरों का हमारे उद्धार हो, उनका तर्पण हो। तो इसके बाद मैं घर आई। घर आकर मैंने सबके लिए बनाया नाश्ता और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और ये शायद 11-12 बजे का टाइम है। उसके बाद मैं लग गई हूँ अच्छी तरह से साफ़ सफाई में, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा ही आती है। रोड पे जो हमारा घर है, सारा दिन गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे धूल उड़ती है। कुछ तो आंधी का टाइम चल ही रहा है। तो आकर मैं करने लगी हूँ घर की साफ़ सफाई। अच्छे से झाड़ू निकालूंगी क्योंकि बेड वेड इसके सब सामान पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। सबको साफ़ सफाई करके अच्छे से चमका दूंगी और रोज़ का ही मेरा ये काम है। और ये मेरी झाड़ू भी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। रोज़ सोचती हूँ कि नई झाड़ू लेकर आऊँगी। हाथ में भी लगती है, ये मेरे हाथ पूरा ही छील दिया है झाड़ू ने। पीछे से लोहे का है। कई बार मैंने ठीक भी कर लिया लेकिन नहीं हो रही है। लाऊंगी जब मुझे किसी दिन टाइम लगेगा तो झाड़ू। और देखिए नमन भी आकर बैठा हुआ है, स्कूल नहीं गया है ये। और मैंने कहा था बेटा अभी मत आओ, लेकिन वो फिर सोफ़े पे चढ़कर ऊपर ही ऊपर बेड पर आ गया था। बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चों को जो करना होता है वही करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने लगाया सारे घर में पोछा, और सुबह तो थोड़ा बहुत ही लगाया था, गंदा तो घर हो ही जाता है। तो फिर देखिए सारे में झाड़ू पोछा कर दूंगी मैं अच्छे से। और देखिए नमन सो गया है। पहले तो बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, यहाँ पर अपना होमवर्क कर रहा था। उसके बाद सो गया ये। और फिर आयुष मेरी वीडियो बना रहा है। ये देखिए हमारा स्टोर रूम है। यहाँ पर मैंने आरओ भी लगवाया हुआ है। और आरओ यहाँ पर इसलिए लगवाया हुआ है क्योंकि किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है किचन में। बहुत छोटी है मेरी किचन। और देखिए गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी है तो नमन कह रहा था कि मम्मी फ्रिज में पानी रख दो। मैंने कहा नहीं बेटा, फ्रिज में नहीं रखते पानी, फ्रिज का पानी नुकसान करता है। और इसलिए मैंने मटका उतरवा लिया था और इसको धोकर पहले तो मैंने 1-2 घंटा तक उसमें बाथरूम में ही रख दिया था भरकर पानी का, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने अच्छे पानी से भर दिया तो सुबह तक पानी ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए मैंने, तबीयत मेरी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये सब हरी मिर्च और हरा धनिया था, सब ख़राब हो गया था। जो कुछ भी बचा मैंने छाँट कर इसमें अच्छे से धोकर सुखाकर डब्बे में भर के रख रही हूँ मैं। काफ़ी दिन तक चलेंगी हम हरी मिर्ची ऐसे रखते हैं तो, और पन्नी में रखेंगे तो ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं। और देखिए ये प्रसाद में मंदिर गई थी तब का बचा हुआ है। हम सब ने तो ले लिया था, आयुष रह गया था। और देखिए नमन महाराज सो रहे हैं, अभी तक नहीं उठा है ये। जब ये या तो सोएगा ही नहीं दिन में, और सोएगा तो फिर जल्दी से उठता नहीं है 2-3 घंटे से। और आयुष को दे दिया मैंने प्रसाद। उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। और अब दोपहर का टाइम है, ये धूप निकली हुई थी। उसी 10 मिनट बाद ही मैंने बाहर देखा तो काले बादल आ गए। मैंने आयुष से कहा चलो बेटा कपड़े लेकर आते हैं ऊपर। कपड़े धोए थे मैंने शुक्रवार को नहीं, बुधवार की शाम को मैंने कपड़े धोए थे। और फिर आयुष सुबह सुबह सुखा के आ गया था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। तो आयुष ने जैसे तैसे बेचारे ने फैला दिए थे क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे। 2 टब भरे हुए थे ऊपर तक। डबल बेड शीट थी, 2-3-4 तो बेड शीट थी, और सोफ़ा कवर वगैरह थे। और वैसे भी पहनने के गांव गए हुए थे तो वहाँ के भी बहुत सारे कपड़े थे। मैंने सारे ही धो दिए थे क्योंकि एक ही बैग में गंदे और मैले कपड़े और अच्छे कपड़े सब मिक्स हो गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पहनने में। तो मैंने सारे ही दोबारा धो दिए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हुए थे। और देखिए बादल आए हुए हैं, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
जैसे ही मैंने कपड़े उतारे तो लगा कि बारिश नहीं आएगी, अब कपड़े ही उतरवाने के लिए आई थी बारिश। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही 5-10 मिनट बाद ही फिर से बारिश शुरू हो गई। देखिए बारिश आ गई है, खूब मोटी मोटी बूंदें आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों से बारिश आनी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी हो गई थी कि सहन ही नहीं हो रही थी। हमारे तो चारों की तबीयत ख़राब हो गई थी जब से हम गाँव से आए हैं। रास्ते में आए थे तो इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी गाड़ियों में, सिर दिमाग में चढ़ गई थी गर्मी। उसी की वजह से हम अभी तक हमारी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है। और देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और देखिए मेरा मन कर रहा था कि मैं बारिश में नहा लूँ, लेकिन थोड़ी देर तो मैं खड़ी रही। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मैंने सोचा कभी बीमार ना हो जाऊँ, पहले ही तबीयत सही नहीं है। तो मैं अंदर आ गई थी, जहाँ पर छाया है वहाँ खड़ी हो गई थी। लेकिन हम बारिश का बहुत देर तक देखते रहे। और देखिए यहाँ पर कुछ सामान रह गया था, शायद चिमटियाँ पड़ी हुई हैं। अभी ले जाती हूँ, नहीं तो फिर बाद में याद नहीं रहेंगी और धूप और गर्मी में ख़राब हो जाएंगी। देखिए यहीं कपड़े उतार कर दोनों टब हमने यहीं पर रख लिए थे। और देखिए हमारी छत से पूरा नोएडा दिखता है। यहाँ पर जितनी भी ये सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक, और कुछ पास में है, सारी नोएडा की हैं। और ये जो ऊपर पहाड़ी सी है, ये पहले ऐसे राख का पहाड़ था, जिससे कि बदरपुर साइड में बिजली बनती है और उसकी सारी राख यहाँ पर इकट्ठा होती थी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, सारी मिट्टी और राख को इसको दूसरी मिट्टी डालकर ढक दिया गया है और सारे पेड़ पौधे लगा दिए हैं और चारों तरफ बाउंड्री भी कर दी है। शायद लोग कह रहे थे कि यहाँ पर चिड़ियाघर बनेगा, पता नहीं क्या बनने वाला है, लेकिन जो भी बनेगा अच्छा हो गया है यहाँ पर, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत कम हो गई है। पहले काली काली राख उड़कर आती थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है और अच्छा है, साफ़ सफाई हो गई है। बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है हमारी छत से पूरा। यहाँ देखिए मेरे पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए हैं और बारिश काफ़ी अच्छी हो गई है। और देखिए सारा कितना अच्छा व्यू आ रहा है हमारी छत से। यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है, ये काफ़ी ऊंचाई पर लगा हुआ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं मेरा कोई कपड़ा तो नहीं रह गया है। बाद में याद आया मुझे, क्योंकि सारे ही कपड़े हमारे नीचे गिरे हुए थे और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कभी कोई किसी की छत पर ना गिर गया हो और बारिश में भीग गया तो फिर एक कोने में पड़ा रहेगा, पता भी नहीं लगेगा हमें। तो इसलिए मैंने झाँक कर अच्छे से देख लिया था, लेकिन कोई कपड़ा नहीं पड़ा था, सब सही थे। हमारी छत पर ही थे जो भी मिले थे मुझे। और देखिए यहाँ पर दोपहर का टाइम है तो सब लोग सो रहे होंगे, सबके ही कपड़े भीग गए थे। और फिर शाम को हम आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने चाय बनाई थी और सबने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, पार्क में चले जाते अगर बारिश नहीं हुई होती तो। अब मैं बना रही हूँ रात का खाना। रात के खाने में मैंने बनाई थी पालक और आलू की सब्ज़ी। आलू पालक बना रही हूँ मैं। पालक पहले ही मैंने साफ़ करके और अच्छे से धो के और साबुत ही कुकर में चढ़ा दी थी उबलने के लिए। उसके बाद मैंने आलू छील लिए थे और उनको भी अच्छे से धोकर साफ़ करके कुकर में पालक के साथ में ही चढ़ा दिया। और देखिए आलू और पालक उबल गए हैं, दोनों ही बॉईल हो गए हैं। आलू मैं पहले अलग से निकाल लूँगी इनको और फिर पालक को अलग से प्लेट में रख कर पंखे में जाकर ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद ही इसको मिक्सी में पीसूँगी, क्योंकि गरम गरम तो हम मिक्सी में पीसेंगे नहीं, अगर पीस लिया तो मिक्सी ख़राब हो जाएगी। एक दो बार मैंने पहले शुरू में किया ऐसे, मुझे पता नहीं था तो मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी। मिक्सी के जो जार हैं सब ख़राब हो गए थे, दोबारा इनको मैंने रिपेयर कराया। और देखिए पालक ये 1 किलो के आसपास थी, लेकिन ऐसे हो गई है ये उबलने के बाद। 1 किलो से थोड़ा कम ही थी। और देखिए यहाँ चमचा हिलाने के से थोड़ी पालक नीचे गिर गई थी जो मैंने फेंक दी थी। और फिर पालक ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। मैंने हल्का ही ग्राइंड किया है और इसको जो पानी इसका पहला बचा हुआ था इसी में इसको उबाल लूँगी। और हमारे यहाँ पर ये साग में जो भी बेसन होता है या कोई और आटा होता है उसको डालकर पकाते हैं, ताकि इसको अच्छे से पालक जो भी साग होता है चिकना हो जाए, अच्छे से मिल जाए। तो देखिए इसको पहले तो मैं ये पानी पड़ा हुआ है इसमें डाल के अच्छे से उबाल लूँगी। और इसमें जो ये बेसन का घोल बनाया है मैंने पालक पीसी थी उसी जार में मैंने बेसन डाल के और थोड़ा ठंडा पानी डाल के अच्छे से घुमा लिया था। अच्छे से मिक्स हो जाता है, मिक्सी में ही करती हूँ मैं ये घोल बनाती हूँ। हाथ से बनाने में तो काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि गांठें हो जाती हैं इसमें, तो मिक्सी में ही मैं कर लेती हूँ साथ की साथ ही। और मैंने हरी मिर्ची भी पीस ली थी और अदरक हरी मिर्च अलग से पीसा था। और बाद में प्याज में मैं इसमें तड़का लगाऊंगी।
हरी मिर्च, और हरी मिर्च मैंने इसमें बेसन में ही डालकर इसमें डाल दी है और अच्छे से पक जाएंगी ये। पकने के बाद मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़के में आजकल मैं कम ही तेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम सब की तबीयत ख़राब है, पेट सही नहीं है हमारा सबका, तो मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है, जो कि कैमरे में ज़्यादा दिख रहा है लेकिन मैंने हल्का सा ही डाला है। और थोड़ा सा ही जीरा डालूँगी मैं, और इसके बाद जो प्याज कटी हुई रखी है इसका तड़का लगा दूँगी मैं। लहसुन हमारे यहाँ पर कम ही खाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मम्मी बदबू आती है, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी में ही डालती हूँ मैं ज़्यादातर, नहीं तो नहीं डालती हूँ। और उसमें भी कभी कभी ले आती हूँ तो पूरा ही लहसुन ख़राब होके जाता है, इसलिए मैं लाती ही नहीं हूँ। बहुत कम यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पर लहसुन को। देखिए अब प्याज भी अभी यूज़ करना शुरू किया है मैंने, क्योंकि बीच में नवरात्र आ गए थे और उसके बाद हम गाँव चले गए थे। गाँव में तो यूज़ होता ही नहीं है हमारे यहाँ पर प्याज, मम्मी जी नहीं खाती हैं प्याज लहसुन, तो उनके चलते कोई भी नहीं खाता है घर में। तो देखिए अब मैं अच्छे से प्याज को ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन होने के बाद मैं इसमें जो भी मसाला डालना है वो डाल दूँगी। हल्दी मैं डालूँगी नहीं क्योंकि अच्छी नहीं लगती है मुझे साग वाली सब्ज़ी में। और थोड़ी लाल मिर्ची और डालूँगी। हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है वो, इसलिए मैंने थोड़ी लाल मिर्च और डाल दी थी, इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, और जो मैंने आलू ये उबाल कर रखे हुए हैं इनको थोड़ा मैश कर लिया था मैंने, और इसमें घुमा दूँगी मैं डाल के, ताकि जो भी थोड़ा बहुत मसाला है ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद जो मैंने पालक उबाल कर रखी हुई है उसमें ही मैंने नमक डाल दिया था और मिर्ची डाल दी थी, हरी मिर्ची, और वो अच्छे से वो पक गई थी। तो इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उबालने में, उबालूंगी नहीं, इसमें थोड़ा ही पकाऊंगी 1-2 मिनट के लिए, ताकि आलू इसमें अच्छे से घुल जाएं। और बाद में जो पालक रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी थी, और सब्ज़ी मेरी हो गई है तैयार। 1-2 मिनट पकाऊंगी इसको। और आपको कैसी लगी सब्ज़ी कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए लोहे की कढ़ाई में मैं बनाती हूँ खाना, ज़्यादातर अच्छा रहता है। और इधर मैं खाना बना रही थी तो इसके पापा गए थे मार्केट, गए थे वो सब्ज़ी लाने के लिए, और साथ में बच्चों के लिए ले आए थे बर्गर। दोनों भाई बर्गर खा रहे हैं। मैं इनको देखने आई थी क्या कर रहे हैं, तो बोला मम्मी आप भी खा लो, तो इनके साथ बैठ के एक बर्गर मैंने भी खाया था। उसके बाद मैंने रोटियां भी सेक दी थी और हम सब ने खाना खा लिया था। और फिर बारी आ गई थी बर्तनों की, बर्तन मैंने सारे मांज कर रख दिए हैं। इसके बाद मुझे कुछ काम आ गया था, मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और देखिए गर्मियों में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर हम बर्तनों को ऐसे छोड़ देंगे, थोड़ी देर भी छोड़ देंगे तो सूख जाते हैं, इनको धोना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए फिर मेरे बर्तन मैंने सब साफ़ कर दिए। किचन में साफ़ सफाई करने के बाद मैंने कान्हा जी के लिए दूध गर्म किया, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी दूध किया था गर्म, उसको ठंडा करके मैं दही जमाऊंगी। और यहाँ पर भी दूध कान्हा जी का ठंडा हो गया है। आयुष लगा रहा है कान्हा जी को भोग। और शाम हो गई है तो तुलसी के पत्ते मैं नहीं तोड़ूंगी, जैसे है वैसे ही भोग लगा देती हूँ। याद रहता है तो सुबह ही तोड़ लेती हूँ मैं तुलसी के पत्ते, लेकिन आज नहीं है। तो देखिए उधर मैंने जो दूध ठंडा हो गया था उसका दही जमा दिया था। और तबीयत मेरी ख़राब चल रही है तो इसके चलते मैंने मंदिर अभी साफ़ सफाई नहीं किया है। मैं ही करूँगी, क्योंकि बच्चों से तो जहाँ पर मैंने भगवान स्थापित किए हुए हैं वहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे, बैठकर बताना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं सोच रही हूँ जब भी करूँगी मैं अपने आप ही करूँगी मंदिर की सफाई। तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कर दूँगी मैं, जब भी करूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी मैं। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।